दोस्तों आज मैं आपको कामाख्या प्रदेश के उस खतरनाक तांत्रिक के बारे में बताऊंगा जिसके खौफ से आज भी त्रिया प्रदेश थर-थर कांपता है। हम बात करने वाले हैं कामाख्या प्रदेश के सबसे खतरनाक जादूगर इस्माइल जोगी के बारे में। दोस्तों शेखर के फैक्ट्स में आपका स्वागत है। इस्माइल जोगी दोस्तों ये नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये नाम खासकर बंगाल के इलाकों में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन आखिर कौन है ये इस्माइल जोगी और क्या है इसका इतिहास? तो दोस्तों आप इसे जादू नगरी का बेताज बादशाह भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जादू नगरी किसे कहा जाता था? तो दोस्तों आसाम का गुवाहाटी जहां माता कामाख्या का शक्तिपीठ मौजूद है उसे ही जादू नगरी कहा जाता था। और इसी नगरी में थे इस्माइल जोगी जिन्हें लोग जोगी भी कहते हैं, नागा बाबा भी कहते हैं, तो कई लोग इसे अवधूत भी कहते हैं। दोस्तों आज आपको काला जादू करने वाले जो भी तांत्रिक दिखते हैं ये सभी गुरु इस्माइल जोगी के ही मंत्रों से अपने कर्मों को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इन्होंने कई ऐसी गुड़ विद्या और साधनाओं की खोज की है जिसे आजकल के जमाने में खोजना तो दूर कोई आम इंसान उन साधनाओं को कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये साधनाएं काफी खतरनाक और उग्र होती है जिन्हें कुछ पहुंचे हुए तांत्रिक ही कर सकते हैं। इस्माइल जोगी की सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक है कच्चा कलवा साधना। दोस्तों ये साधना बहुत खतरनाक है, जहाँ एक नवजात शिशु को जिसकी बचपन में ही मौत हो चुकी हो उसकी आत्मा को सिद्ध किया जाता है। जहाँ इस्माइल जोगी के मंत्रों का प्रयोग होता है, जहाँ मंत्रों में इस्माइल जोगी की दुहाई दी जाती है जिससे ये साधना जल्दी ही सफल हो जाती है। लेकिन इसको करना सभी के बस की बात नहीं। इस्माइल जोगी की एक शिष्य भी थी जिसका नाम लोना चमारन था। इस्माइल जोगी के बाद अगर इतिहास में सबसे पहुंची हुई जादूगरनी कोई हुई होंगी तो वो है लोना चमारन, जिसने अपने गुरु इस्माइल जोगी के बताए रास्ते पर चलते हुए कई तरह की खतरनाक और रहस्यमय साधनाओं की खोज की और उनको सिद्ध किया। और आज जितने भी तांत्रिक अथवा साधक साधना करते हैं, फिर चाहे वो कलवा पोन की हो, डाकिनियों की हो या फिर 1.5 फुटिया की, ये सभी साधनाएं इस्माइल जोगी और उनके शिष्य लोना चमारन के मंत्रों से ही सिद्ध होती है। इतिहास में जब भी सबसे बड़े काले जादू के बादशाह के बारे में बात की जाएगी तो इस्माइल जोगी का नाम सबसे ऊपर होगा, जिसकी वजह है 64 योगिनियों की साधना जिसे इस्माइल जोगी ने अंजाम दिया था और सही सलामत इस शैतानी खतरनाक साधना को सफल भी किया था। दोस्तों ये साधनाएं 64 तरह की तामसिक देवियों की होती है जिन्हें शमशान में सालों तक सिद्ध करना होता है। और आज 64 योगिनियां तो दूर की बात है दोस्तों, कोई एक योगिनी को भी सिद्ध नहीं कर सकता, जिस पर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस्माइल जोगी कितना बड़ा तांत्रिक रहा होगा। काले जादू के साथ साथ इस्माइल जोगी आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा ज्ञानी था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई तरह की दिव्य जड़ी बूटियों की खोज की थी। मतलब कि इस्माइल जोगी आयुर्वेदिक चिकित्सा, वनस्पति तंत्र, पशु पक्षी, मतलब कि किस तरह से जानवरों के अंगों का काला जादू में इस्तेमाल किया जाता है। इस्माइल जोगी इसका भी बहुत बड़ा ज्ञानी और खोजी था। इस्माइल जोगी के बहुत से मंत्र आपको शाबर मंत्रों में देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि इस्माइल जोगी के ज्यादातर मंत्र काले जादू और अभिचार कर्म से संबंधित है, इसलिए उन्हें गुप्त रखा गया है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और इनका कोई गलत उपयोग कर सकता है। ये मंत्र खासकर गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ते हैं, जिन्हें सिर्फ उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है जो इसका सही प्रयोग करे और जिनमें लोक कल्याण की भावना हो। तो दोस्तों ये थी त्रिया प्रदेश, मतलब कि आज के आसाम के एक जादूगर की कहानी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।